मजा तो तब आता जब मैं 2003 में बाय करता, फिर बैठे नहीं रहता। 15 जनवरी 2008 सबसे बड़े आईपीओ पे क्या करता, सेल रिलायंस पावर पे। फिर नवंबर 2008 आर्थिक मंदी से कैसे जूझे के आर्टिकल पे क्या करता, बाय। और फिर सेल कब करता, 21 अक्टूबर 2010 कोल इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ पे क्या करता, सेल। 2003 से 2010 7 साल की बात चल रही है। 1391 पे बाय करता, 1391 पे, फिर बैठा नहीं रहता। 15 जनवरी 2008 ये रहा ब्लू डॉट, ये रही निफ्टी की वैल्यू, सॉरी नेक्स्ट 50 की वैल्यू 12,539। बताइए कितने गुना हो जाता 1391 से 12,539? पूरे 10 गुना नहीं हुआ तो 9 टाइम्स ले लेते हैं, 9 गुना। 1 लाख रुपए लगाते तो वो 9 लाख रुपए हो जाते। आप 9 लाख निकालते, घर की डाउन पेमेंट करते, गाड़ी खरीदते, घूमने जाते। मैं 9 लाख को बचाता और नवंबर 2008 जब आर्थिक मंदी से कैसे जूझे, लीमन क्राइसिस, यूएस हाउसिंग क्राइसिस, मार्केट 3782 पे आई, मैं यहां पे फिर से इन्वेस्ट करता। 3782 के लेवल पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करता। सेल कब करता, कोल इंडिया के आईपीओ पे 21 अक्टूबर 2010। ये रहा ब्लू डॉट, ये रही नेक्स्ट 50 की वैल्यू 13,100। लिखिए 13,100 कितने गुना हो जाता, करीब करीब 3.5 टाइम्स, 3.5 गुना। अगर 9 लाख 3.5 टाइम से बढ़ता तो कितने गुना हो जाता, दिस वुड हैव गॉन अप बाय हाउ मेनी टाइम्स, 31.5 टाइम्स। 1 लाख से स्टार्ट किया और 31.5 लाख हो गए। कितने साल में हो गए, 2003 से 2010, 7 साल में 31.5 टाइम्स। होगा नहीं, मैंने सिर्फ बोला ऐसा हुआ। ये ख्वाब में मत देखते रहिए कि मेरे साथ ऐसा होगा, हमको तो बस समझना है इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। कितने गुना होगा डिपेंड करता है कितने बूम एंड बस्ट आएंगे। लेकिन अगर 7 साल में 31.5 टाइम्स हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए अज्यूम करते हैं 10 साल में 30 टाइम्स हो गया। 10 साल में अगर 30 टाइम्स हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये देखिए 20, 30, 40, 50, 60। अगर आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते और अगर गलती से ये 30 टाइम्स बन जाता 10 ईयर्स में, तो ये बन जाता 30 लैक्स। फिर से अगर ये 30 टाइम्स होता इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो ये बन जाता 30 इंटू 30, 900 लैक्स, मतलब 9 करोड़ इंटू 30। तो 50 साल की एज में 9 इंटू 30, 270 करोड़। फिर से इंटू 30, मुझे पता है दिमाग चलना बंद हो जाता है, लेकिन इंटू 30 तो ये बन जाता है 8,100 करोड़। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। One who understands it earns it, one who doesn't pays it। यही वॉरेन बफेट आइंस्टाइन के कोट को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो अभी तक मैंने क्या आपको सिखाया, एक तरीका था जिसमें हम सिर्फ निफ्टी खरीदें और लंबे समय तक होल्ड करें। दूसरा तरीका है कि हम बाय लो सेल हाई करें। और बाय लो सेल हाई करने के लिए सिर्फ निफ्टी को नहीं, कभी कभी कोई सेक्टर जैसे आईटी सेक्टर बाय लो सेल हाई कर सकते हैं, इंफ्रा को बाय लो हाई सेल हाई कर सकते हैं, फार्मा बाय लो सेल हाई कर सकते हैं, एफएमसीजी बाय लो सेल हाई कर सकते हैं। कोई भी सेक्टर जब सस्ता या महंगा होता है उसका फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ सेक्टर ही नहीं, स्टॉक्स, कभी आईटीसी जैसे ग्रेट स्टॉक को बाय लो सेल हाई कर सकते हैं, कभी एशियन पेंट जैसे ग्रेट स्टॉक को बाय लो और सेल हाई कर सकते हैं। तो आपको बाय लो सेल हाई करना है, लेकिन बाय लो सेल हाई करने के लिए जो अमाउंट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड है वो बहुत ज्यादा है। और वो पेशेंस किसमें है, जिसने अपने लाइफ का पूरा डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान बना लिया है। उसको ये पता है कि मैं हर महीने निफ्टी में बिना रुके महीने में कितने रुपए निफ्टी में डालूं तो मेरी बच्चे की एजुकेशन सिक्योर, हर महीने कितने रुपए डालूं तो मेरा रिटायरमेंट सिक्योर, हर महीने कितने रुपए डालूं बच्चे का मैरिज प्लान सिक्योर, मेरी टैक्स प्लानिंग ठीक है कि नहीं, मेरा इंश्योरेंस ठीक है कि नहीं। जब ये छोटी छोटी 5 बास्केट भर जाती हैं, फिर क्या आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस है कि नहीं, क्या आपके पास हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, हमने बात कर ली। ये सब करने के बाद, ये छोटी छोटी 6 बास्केट भरने के बाद जो भी पैसा हमारे पास बचता है वो बचता है हमारी वेल्थ। और इस वेल्थ को हम मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं,
हम बेसिकली बाय लो सेल हाई करते हैं। बट ये बाय लो सेल हाई इंप्लीमेंट कैसे करें, ये लाइफ का फाइनेंशियल प्लान बना के इन सारे गोल्स को सिक्योर कैसे करें, उसी के लिए हमारा पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम है, जो एक 40 आवर लॉन्ग प्रोग्राम है। दिस इज अ लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम, ये लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, संडे ओनली प्रोग्राम है। संडे ओनली प्रोग्राम 2:45 से 6:45, ये आपका हर संडे बेसिकली आपकी इसकी क्लासेस होती है। 2:45 टू 6:45 लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है। ये लाइव ऑनलाइन के फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेगा। मतलब आप जब रिवाइज करना चाहें तो जितनी बार चाहे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रिवाइज करिए, जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहें, आज की मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आप लाइव ऑनलाइन मार्केट में आएंगे। तो इट्स अ हाइब्रिड ऑफ लाइव ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड सेशन। और ये 40 आवर सेशन का 40 आवर कोर्स के 9 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल आपको सिखाता है बाय लो सेल हाई कैसे करें। आज तो हमने बहुत ही एलिमेंट्री टर्म्स में बात करी, मैथमेटिकल टर्म्स में बात नहीं करी। फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाए, सेकेंड मॉड्यूल। फिर सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्ट करें, ग्रेट स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमको जब हम कोर्स सीखते हैं तो हमको निफ्टी से आगे जाना है। तो पहले हम निफ्टी की बात करेंगे, निफ्टी से गोल सारे सिक्योर करेंगे, फिर सेक्टर्स में जाएंगे, फिर स्टॉक्स में जाएंगे, फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं, डेट फंड्स, सब मिला के हमारे पूरे 9 मॉड्यूल्स का प्रोग्राम बनता है। एंड आई होप इट इज ओके इफ आई टेक अबाउट 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम है, 40 आवर लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम जो संडे को होता है 2:45 टू 6:45, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि आई कैन टेल यू हाउ इट कैन हेल्प यू टू बिकम अ बेटर इन्वेस्टर और अ ग्रेट इन्वेस्टर। पहला मॉड्यूल आपको सिखाता है बाय लो सेल हाई कैसे करें। उसके लिए क्या करेंगे हम, जो आपकी क्लास 1 होगी उसमें आप ये सीखेंगे कि कैसे आप इंटरेस्ट रेट्स को देख के पता कर सकते हैं मार्केट बहुत सस्ती है और मार्केट महंगी है। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे तो स्टॉक मार्केट ऊपर, इंटरेस्ट रेट ऊपर तो स्टॉक मार्केट लंबे समय में कहां आनी चाहिए, नीचे। तो कौन से इंटरेस्ट रेट के लेवल्स पे हमको डिसाइड करना चाहिए कि पैसा स्टॉक मार्केट में या बैंक जैसी, डेट फंड जैसी जगह पे सेफ होना चाहिए। सिर्फ आप कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्राइस को ही देखते रहते हैं कि सेंसेक्स 76 हो गया तो महंगा लगता है, लेकिन सिर्फ सेंसेक्स को 76 देखने का फायदा नहीं है। आपको देखना है 76,000 जब हो गया तो उन कंपनीज का नेट प्रॉफिट कितना चल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया तो हायर प्राइस भी जस्टिफाइड है। तो आपको अर्निंग एनालिसिस भी सीखने को मिलेगा। बिहेवियरल फाइनेंस, जैसे मैंने बोला, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, ये सब वो चीजें हैं जो मैंने IIM अहमदाबाद, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जहां से मैं दोनों कॉलेज से मैं पढ़ाई कर रखी है, अपना MBA कर रखा है, वहां पे मैंने नहीं सीखा। जब मैंने इन कॉलेज में ये सब नहीं सीखा तो मेरे को लगा गैप है और हमको लोगों को ये बताना चाहिए। और 2010 से, तो ये जो कोर्स है वो आज नहीं बना, ये कोविड में नहीं बना, ये 2010 से चल रहा है। 14 ईयर से हम ये अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम, जो ये हमारे मॉड्यूल नंबर 1 की मैंने बात करी। कई लोग मेरे को बोलते हैं ये बोलना आसान होता है कि बाय लो सेल हाई, कभी किया है, कभी बताया है? तो हम बोलते हैं हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट्स आपको बताएंगे बहुत बार। सबसे रिसेंटली हमने बताया था मार्च 2020 में कि जान लगाने का टाइम आ गया है। उससे पहले 2012 में भी बताया था और उससे पहले 2008 में भी बताया था, और ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये जो मार्च 2020 की वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो मैं चाहूंगा कि हमारी टीम इस सेशन के बाद आप सबको भेजे, क्योंकि ये वीडियो देख के आप अभी भी पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम कैसे पता लगाते हैं मार्केट सस्ती कब है, महंगी कब है। तब निफ्टी की वैल्यू 8,000 चल रही थी और आज निफ्टी की वैल्यू 23,000 चल रही है। मतलब पैसा जो है करीब करीब 3 गुना होने वाला है, 3 टाइम्स होने वाला है इन दैट पीरियड ऑफ 4.5 years एंड ऑल। सेकेंड मॉड्यूल आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताएगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। हर महीने कितने रुपए डालें कि बच्चे की एजुकेशन सिक्योर, हर महीने कितने डालें कि उसका मैरिज का प्लान, आपका रिटायरमेंट, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, इमरजेंसी कॉर्पस। जब ये सब बन जाएगा तो उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करते हैं। ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब मनी मल्टीप्लायर मॉडल। तो ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने कैसे करनी है वो मैं आपको आज इस सेशन में सिखा रहा हूं। सब लोग पेपर पेन लीजिए और अब मैं आपको बता रहा हूं
कि आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले हमको क्यों बुलाते हैं कि जब लोगों को रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है वो पैसे को कैसे मैनेज करें, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। समझिए आज आप रिटायर हो गए 60 की एज में, या आप 50-40 में ही लकी हैं, आपके पास ज्यादा पैसा आ गया तो कभी भी आ सकता है, या तो रिटायरमेंट पे आएगा, और लकी है तो जल्दी भी आ सकता है। समझिए आपके पास आज 1 करोड़ रुपया आ गया, आप कोई भी एज ब्रैकेट में क्यों नहीं है। अब इस 1 करोड़ रुपए को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक जिसमें पैसा क्या रहेगा, एकदम सिक्योर, हिलना नहीं चाहिए, मेरे को महीने के महीने पैसा निकालना है, खर्चा निकालना है। और दूसरा हिस्सा मुझे कहां डालना है, ऐसी जगह पे डालना है जहां पे मेरा ग्रोथ हो सके। अब क्वेश्चन क्या है, 1 करोड़ में से कितना पैसा सिक्योर फंड्स में डाल दें। तो हम लोगों को पूछते हैं आपको कितना पैसा महीने के महीने चाहिए, तो मान लेते हैं आपने बोला मुझे 40,000 रुपया महीना चाहिए ही चाहिए, मुझे लगातार चाहिए मेरे महीने के खर्चों के लिए। तो मैं कैलकुलेट करूंगा कि इस 1 करोड़ में से हम कितने रुपए सेफ जगह पे, बैंक जैसी जगह पे या डेट फंड जैसी जगह पे पार कर दें, ताकि हर महीने हम 40,000 महीना निकाल सकें फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। आपने नोटिस किया मैंने 12 साल सिक्योर कर दिए। 12 क्यों कर दिए, ताकि बीच में नॉर्थ कोरिया की वॉर हो जाए, कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके घर के खर्चों में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम 1 करोड़ में से 40 लाख रुपए बैंक जैसी जगह पे या डेट फंड जैसी जगह पे सेफ पार करके उसमें से हर महीने 40,000 रुपया निकालेंगे अगले 12 साल। हमने आपके घर के खर्चों को कर दिया सिक्योर। अब बाकी जो 60 लाख बचे, इससे हम उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे हम उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं। और हम ये बोलेंगे कि इसको हम निफ्टी जैसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और निफ्टी जैसी जगह पे अगर हमने 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया और उस पर 15% का रिटर्न मिल गया, तो 12 साल बाद ये बन जाता है 3 करोड़ रुपए। अब इस 3 करोड़ रुपए को फिर से हमको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। मेरा पहला महीने का खर्चा कितना था, 40,000 पर मंथ। अब महंगाई डबल हो गई होगी, इन्फ्लेशन के वजह से 12 साल में 40,000 महीने का खर्चा मेरा 80,000 पर मंथ हो गया होगा। अब मुझे इतना पैसा 3 करोड़ में से बैंक में सेफ या डेट फंड में पार करना है सेफ, ताकि मैं हर महीने 80,000 निकाल सकूं। तो पहले 40 निकालने थे तो 40 लाख रुपए डाले थे, अब 80,000 निकालने हैं तो 80 लाख रुपीस डालने हैं सेफ। और बाकी 2.2 करोड़ कहां डाल देंगे, निफ्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर हमने ये 2.2 करोड़ निफ्टी में 15% पे 12 साल के लिए इन्वेस्ट किए, तो ये बन जाएंगे 11 करोड़ रुपए। फिर इस 11 करोड़ को अगले 12 साल के लिए दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। महीने का खर्चा कितना था, 80,000 पर मंथ। 12 साल में खर्चा क्या हो गया होगा, डबल। इस बार कितना चाहिए होगा, 1.6 लाख पर मंथ। उसके लिए कितना डालना पड़ेगा, 1.6 करोड़। तो 1.6 करोड़ कहां डाल देंगे, बैंक जैसी जगह पे सेफ। और बाकी 9.4 करोड़ कहां डाल देंगे, निफ्टी जैसी जगह पे 12 साल के लिए छोड़ देंगे। आपने नोटिस किया मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बड़े अमाउंट को हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, जिससे पैसा बढ़ता भी रहे और पैसा मेरा महीने के महीने आता भी रहे, सिक्योरली आते रहे महीने के खर्चा, और मेरा दूसरा हिस्सा बढ़ता भी रहे, ताकि पैसा कभी खत्म ना हो, ग्रो भी होता रहे, रेगुलर इनकम भी जनरेट होते रहे। इसको बोलते हैं ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। मॉड्यूल 3 में आप सीखेंगे सेक्टर्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो जितने लोगों को सेक्टर्स में इंटरेस्टेड है, पेपर पेन उठाइए, नोट करिए कब कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब इकोनॉमी बर्स्ट करती है, तो इकोनॉमी कोलैप्स होती है, तो सरकारें क्या करेंगी, इंटरेस्ट रेट नीचे। इंटरेस्ट रेट नीचे करेंगे तो इकोनॉमी में बूम आएगा। तो बूम जब आएगा तो उसका रिकवरी का एक होगा फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे पता लगे कि इंटरेस्ट रेट नीचे होने के बाद जब इकोनॉमी रिकवर होगी तो कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इकोनॉमी जब कोलैप्स होती है और इंटरेस्ट रेट नीचे किए जाते हैं, तो लोगों को एंकरेज किया जाता है वो लोन ले। लोन लेने के लिए कहां जाएंगे, बैंक। तो इसीलिए कहा जाता है बैंक्स आर द बैकबोन ऑफ एवरी इकोनॉमी। अगर लोग बैंक से लोन लेंगे नहीं और खर्चा करेंगे नहीं, तो रिकवरी कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए फेज 1 में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, बैंक। HDFC ICICI भूल जाइए, पूरा बैंक इंडेक्स खरीद लीजिए अगर आप मार्केट में नए हैं तो। फिर बैंक से लोन लेके लोग क्या खरीदेंगे, ऑटो और रियल्टी। तो फेज 1 में आपको ऑटो इंडेक्स, रियल्टी इंडेक्स और बैंक इंडेक्स पर बेट करना चाहिए।
जब रिकवरी स्टार्ट होती है तो गवर्नमेंट इसको मेंटेन करने के लिए दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी जिसमें एक जॉब्स क्रिएट हो। उसके लिए वो कहां जाते हैं? इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, जो बोलना है बोल लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम में क्या क्या चाहिए होगा? कॉपर, सीमेंट, जिंक, स्टील, कमोडिटी के प्राइसेस कहां जाना स्टार्ट होंगे? ऊपर। तो थर्ड फेज में कमोडिटी के स्टॉक्स अच्छा करना स्टार्ट करते हैं। कॉपर, जिंक, स्टील, ऑयल, सारी कमोडिटी के रेट कहां जाते हैं? ऊपर। लेकिन जब कमोडिटी के रेट ज्यादा ऊपर जाते हैं तो इन्फ्लेशन क्या होना स्टार्ट होता है? आउट ऑफ कंट्रोल। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर किया जाता है और इकोनॉमी को स्लो किया जाता है। और जब इकोनॉमी स्लो होती है तो ये बारी आती है फेज 4 की, जहां पे सारे सेक्टर स्लो होते हैं बट कुछ सेक्टर रिलेटिवली स्टेडी रहते हैं, बढ़ते नहीं है तेजी से लेकिन स्टेडी रहते हैं। वो उनको हम बोलते हैं डिफेंसिव्स। और डिफेंसिव्स में क्या आता है? फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, गोल्ड, ये सारे बेसिकली ये वाले फेजेस हैं। और हमको ऐसा लगता है कि हम इंटरेस्ट रेट ऊपर करके पूरी दुनिया में इकोनॉमी को स्लो कर रहे हैं और हम इस फेज में बैठे हैं। और हम इस फेज में या तो चल रहे हैं फेज 4 में, या फेज 4 में आने वाले हैं, कहीं इसके आसपास आ गए हैं हम मोस्ट प्रोबेबली। तो यहां से इकोनॉमी को स्लो करना थोड़ा सा जरूरी है। अगर हमने स्लो नहीं किया तो कई चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। फिर कोर्स में आप सिर्फ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना नहीं, गोल्ड के बारे में बात करेंगे। मैं अपने घर में रहूं या रेंट पे रहूं, ईएमआई जल्दी भरूं या ईएमआई स्लो भर के स्टॉक मार्केट हैं तो उनमें कैसे समझूं। हम कोर्स में, दिस कोर्स इज अ कंप्लीट कोर्स ऑन वेल्थ मैनेजमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया था 2020 में तो हमने बताया ही कि जान लगानी चाहिए। 2012 में 2010 कोल इंडिया के आईपीओ के बाद जब मार्केट कोलैप्स हुई तो हमने फिर से अपने पार्टिसिपेंट्स को बताया था अपॉर्चुनिटी नॉक्स अगेन, वी आर गोइंग टू बाय निफ्टी, जूनियर निफ्टी, बैंक, इंफ्रा। हम यहां पर भी बता रहे थे कि 2012 में जान लगाने का टाइम आ गया है। मॉड्यूल नंबर 4 आपको वेल्थ मैक्सिमाइज करना सिखाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमको मार्च 2020 में बाय करना था, लेकिन उस दिन नहीं कर पाए तो क्या 5 साल तक वेट ही करते रहेंगे? अगले 7 साल तक नहीं। अगर उस दिन नहीं कर पाए तो सेकेंड बेस्ट टाइम पे बाय करना है। और पीक पे सेल नहीं कर पाए तो सेकेंड बेस्ट टाइम पे सेल करना है। तो हम कोर्स में आपको ये सिखाएंगे जो विच इज बेस्ड ऑन चार्ल्स डाउ थ्योरी। ये हमारी खुद की थ्योरी है, ये हमारी पूरी खुद की थ्योरी है। ऐसी कोई थ्योरी कोई किताब नहीं है, किताब में नहीं है। इट इज एडवांस थ्योरी टू बाय लो सेल हाई एंड इट हैज बीन एबल टू डू बेटर देन द इंडेक्स। लेकिन हम कोर्स में सिर्फ ये नहीं कि सिखा रहे होंगे, हम आपको पूरा एक फ्रेमवर्क ही दे देंगे। क्योंकि हमको ऐसा लगता है इस कोर्स के बाद आप हर पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। हर पार्टी में आपको पूछा जाएगा बताओ भाई फिर आज क्या करना है। तो आपको जब भी कोई पूछेगा बताओ मेरे पास पैसा है क्या करना है, तो आप घबरा ना जाए। इसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है। अगर आपके मन में कभी क्वेश्चन आए कि मुझे आज क्या करना चाहिए तो आप फ्रेमवर्क देखेंगे। कैसे? कोई भी आपको पूछे बताओ आज क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप पूछेंगे फॉर व्हाट, किसके लिए? भाई लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स प्लान कर रहे हो, या वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी को ऐसे ही शादी पे बच्चा पैदा होने पे गिफ्ट दिया है। और फिर आप पूछेंगे ये पैसा कब चाहिए? 5 साल के अंदर, 5 से 10 साल में, 10 साल बाद चाहिए। और उसमें आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा। अगर ये गोल है, ये टाइम होराइजन है तो ऐसे ऐसे इन्वेस्ट कर दो। ये पूरा का पूरा कोर्स एक फ्रेमवर्क के फॉर्म में आएगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कोर्स हो जाएगा, कोर्स के बाद इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए डिसीजन मेकिंग का पूरा एक फ्रेमवर्क है। और जैसे मैंने आपको बताया था 2020 में हमने बताया बाय करने के लिए, 2012 कोल इंडिया आईपीओ के बाद हमने बताया बाय करने के लिए, 2008 में तब मैं आईआईएम अहमदाबाद में स्टूडेंट था। तो मैं आईआईएम अहमदाबाद में स्टूडेंट था और मैंने अपने भाई को ईमेल किया था सेंसेक्स बिलो 8000 सीम्स आई एम द ओनली वन हु इज बाइंग। हम क्या करते हैं? बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। ये अक्टूबर एंड 2008 का आर्टिकल है। मैंने आपको बताया था नवंबर 2008 ये बेस्ट टाइम था बाय करने का। तो अक्टूबर 27 2008 सेंसेक्स की वैल्यू 8000 के नीचे चल रही थी और यहां पर हम जान लगा रहे थे। अब 5th और 6th मॉड्यूल में आप सीखेंगे ग्रेट स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि कोर्स में हमने क्या किया, पहले निफ्टी से स्टार्ट किया, सेक्टर्स पे गए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स पे गए। अब हम आ रहे हैं ग्रेट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है।
हमने वॉरेन बफेट को पढ़ के ये पता लगाया है वो कैसे पता करते हैं कि कोई कंपनी ग्रेट है या बैड है। तो उसके लिए हमने अपने कुछ पैरामीटर्स बनाए। पहले तो आप ये पैरामीटर्स समझेंगे और उनको यूज करना सीखेंगे, चाहे वो फ्री कैश फ्लो हो, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी हो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, डेट बाय इक्विटी हो, प्राइस बाय बुक वैल्यू हो, पेग रेशियो हो, पी बाय ई रेशियो हो, कंपनी में मोड्स हैं कि नहीं हो, कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है, अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं कि नहीं किए हुए। ये सब देख के पहले हम पता करेंगे कि कंपनी ग्रेट है या बैड है। और फिर अगर कंपनी ग्रेट हो फिर हम चेक करेंगे कि क्या वो चीप है या वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि ग्रेट कंपनी को महंगा खरीदने का कोई फायदा नहीं होता। और अगर आप हमारा क्लास ये वाला अवेयरनेस प्रोग्राम पहले भी अटेंड कर चुके हैं तो मैंने इतनी बार बताया लास्ट 2 साल में कि एशियन पेंट्स भी ग्रेट है और आईटीसी भी ग्रेट है। लेकिन हम ये बोल रहे थे कि एशियन पेंट्स ग्रेट है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, और आईटीसी भी ग्रेट है लेकिन बहुत चीप है। और इन 2 साल में आईटीसी 220 से आज 440 के आसपास आ गया है, और एशियन पेंट्स 3,500 से आज शायद 3,000 या उससे नीचे चल रहा है। मतलब ग्रेट कंपनी को हाई प्राइस पे खरीदने का भी कोई फायदा नहीं होता। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं बताने में कि कोई एमबीए स्टूडेंट, कोई सीएफए स्टूडेंट कंपनी की वैल्यू नहीं निकाल सकता। हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट्स कंपनी की वैल्यू निकाल के आपको बताते हैं कि मैं आईटीसी खरीदूंगा लेकिन इस प्राइस पे आएगा तो खरीदूंगा वरना मैं नहीं खरीदूंगा। अब आप लोग सोचेंगे इसके लिए क्या बहुत मैथ्स करना है? नहीं। द यंगेस्ट पर्सन हु हैज डन अवर कोर्स इज अ 11-year-old क्रिश एंड द ओल्डेस्ट पर्सन इज अ 88-year-old। तो मैथ्स कितना चाहिए? 5th स्टैंडर्ड जितना मैथ्स चाहिए होता है। इसके अलावा ऑप्शंस भी सीखेंगे, टेक्निकल आंसर भी सीखेंगे। कई लोग ऑप्शंस को यूज करते हैं जुआ खेलने के लिए। हम बिल्कुल भी जुआ नहीं सिखाते, हम हेजिंग सिखाते हैं। तो हेजिंग करके मतलब रिस्क रिड्यूस करना सिखाते हैं, कैसे इसको यूज करना चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। याद रखिए स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के 2 मेजर तरीके होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस की जो पढ़ाई है उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और टेक्निकल एनालिसिस की जो पढ़ाई है उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है सीएमटी। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एलुमनस ऑफ आईआईएम अहमदाबाद, apart from being an alumnus of Washington University in St. Louis, USA, I have done both the courses CFA and CMT। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बार सब टेक्निकल फंडामेंटल सब कुछ करने के बाद आपको बता रहा हूं कि मुझे क्यों लगता है कि फंडामेंटल एनालिसिस ही सुपीरियर होता है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं वरुण को शायद टेक्निकल ठीक से आता नहीं होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी अगर ऐसा बोले तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसने सीएमटी किया भी हुआ है कि नहीं किया हुआ। दोनों 3 लेवल के कोर्स हैं, दोनों करने में 2 से 3 साल लगते हैं। एंड दिस इज अ यूएस बॉडी दैट कंडक्ट दिस कोर्स and have completed all 3 levels of CFA and CMT apart from being an alumnus of IIM Ahmedabad and Washington University। और लास्ट मॉड्यूल में आप सीखेंगे डेट फंड्स, क्योंकि हर एक आदमी को पैसा पार्क तो करना ही है, तो सेफ जगह पे कैसे पार्क करें, कौन से डेट फंड्स होते हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, ये सब मिला के हमारा पूरा एक 9 मॉड्यूल का कोर्स बनता है जो उसको हम बोलते हैं 40 आवर का कोर्स विच इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आई जस्ट मूव द कैमरा फॉर फ्यू सेकेंड्स, और ये प्रोग्राम आज से कुछ साल पहले मैं 1-to-1 करता था। और जब मैं 1-to-1 करता था तो इस कोर्स की फी होती थी 1,75,000। ये बहुत साल पहले की बात है। उसके बाद हमने 1-to-1 करना बंद कर दिया और हमने बड़े बड़े बैचेस बनाए 4 सिटीज में। संडे को होता था दिल्ली में, सैटरडेज को होता था गुड़गांव में, वेडनेसडेज को होता था लुधियाना में, और फ्राइडेज को होता था कोलकाता में। और जब हम ये 1-to-1 सेशंस करते थे तो अब इस कोर्स की फी होती थी 1-to-1 नहीं, ग्रुप सेशंस करते थे। एक ग्रुप में 130 से 150 लोग होते थे, ये ऑफलाइन सेशन होता था। तब इस कोर्स की फी होती थी 59,000। एंड नाउ दिस कोर्स आफ्टर कोविड वेंट ऑनलाइन, एंड नाउ बिकॉज वी वेंट ऑनलाइन दिस वेरी सेम कोर्स जिसके लिए लोग 1,75,000 और 59,000 पे कर रहे थे आज से सालों पहले, आज आपको वही कोर्स लाइव ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको एक स्पेशल प्राइस पे मिल रहा है एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 19,999। एंड दिस इज नॉट ऑल, just to make this webinar absolutely special,
जितने भी लोग इस वेबिनार में ड्यूरिंग दिस वेबिनार रजिस्टर करेंगे, they get another 5,000 rupee discount and they can get this course today at a very special price of 14,999. This is not all. जब आप आज रजिस्टर करेंगे तो जितने भी लोग सिर्फ आज रजिस्टर कर रहे हैं उनको 7 बोनसेस मिलते हैं। नंबर 1, ये कोर्स जो आप 14,999 में खरीदेंगे, इसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तो क्लास मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आपको हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस मिलेगा। लाइव ऑनलाइन कोर्स जो 40 आवर का होता है उसकी फी होती है 41,999। दिस इज अ लाइव ऑनलाइन कोर्स, बट जब आप आज रजिस्टर करते हैं ड्यूरिंग दिस वेबिनार, यू गेट दिस एक्सेस एब्सोल्युटली फ्री। मतलब 14,999 पे करके आपको लाइव ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट दोनों आपको इसी स्पेशल प्राइस पे मिल रहे हैं। तो ये बस बेसिकली जो वेबिनार में रजिस्टर करते हैं उन्हीं के लिए ये ऑफर है। इसके अलावा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर, मेरी जिंदगी भर के लिए जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट महंगी है, सस्ती है, जैसे हमने 2020 में बताया, जो लोग पहले भी कोर्स पार्टिसिपेंट्स थे उनको भी बताया, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज जाता है और ये बेसिकली आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ओनली व्हेन यू रजिस्टर ड्यूरिंग दिस वेबिनार। आज वेबिनार के अंदर जब आप रजिस्टर करते हैं तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। क्वेश्चन आंसर्स पूछने का पूरा फोरम है, हाउ टू चूज अ परफेक्ट डीमैट अकाउंट, फॉलो अप ईमेल्स इफ यू मिस अ सेशन, PDF books, data sheets for calculations, list of top 10 investing books जो कोर्स के बाद भी आपको पढ़नी चाहिए, that will help you to become a great investor। एटलीस्ट 2 बुक सबको पढ़नी चाहिए जो मैं बार बार सबको बताता हूं कोर्स के अंदर। 3 रिजल्ट जो आपको कोर्स से एक्सपेक्ट करने चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें, बाय लो सेल हाई कैसे करें, एंड हाउ टू बीट द इंडेक्स बाय फ्यू परसेंटेज पॉइंट, क्योंकि अगर आप ये भी करते हैं तो एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करते हैं। और ये पूरा का पूरा 9 मॉड्यूल का कोर्स विद दीज 7 बोनसेस आज आपको एक स्पेशल प्राइस पे मिल रहा है ऑफ 14,999, जिसके लिए लोग पहले 1,75,000 और 59,000 पे कर रहे थे, आज से सालों पहले पे कर रहे थे फॉर द कोर्स। आज आपको सेम कोर्स 14,999 पे मिल रहा है, प्लस आपको ये 7 बोनसेस भी आपको मिल रहे हैं। And this is not all. Just to make today's webinar absolutely special, I can see some people have already started registering, but just to make this webinar absolutely special, जो फर्स्ट 30 लोग एनरोल करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 30 के लिए इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम लाइव ऑनलाइन में हमारे पास जो रूम है वो काफी कम लोगों की है, क्योंकि अगर हम ज्यादा लोगों को लाइव ऑनलाइन में लेके आएंगे तो उस कोर्स को मेंटेन करना, डेकोरम मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट 30 लोग जो रजिस्टर करेंगे ड्यूरिंग दिस वेबिनार, उनको बेसिकली सिर्फ उन्हीं को जो हमारा लाइव ऑनलाइन का एक्सेस है, लाइव ऑनलाइन कोर्स 40 आवर का जो हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स है, जो करीब करीब 10 to 12 संडेज चलेगा, उन लोगों को ये एब्सोल्युटली फर्स्ट 30 लोगों को इसका एक्सेस फ्री मिल रहा है, क्योंकि इस कोर्स की वैल्यू है 41,999, लेकिन हम पहले 30 लोगों को इसका एक्सेस एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं, क्योंकि हम 30 लोगों तक ही हर हफ्ते जब लोग ऐड करते हैं तो इतना बड़ा बैच नहीं होना चाहिए कि हम उस बैच को मेंटेन ना कर पाए, इसलिए ये 30 लोगों की हमारी लिमिट है। इसके अलावा जो आज रजिस्टर करते हैं उनको फ्री ऑन कॉल सपोर्ट मिलता है, हमारी टीम से बात कर सकते हैं जब भी वो कंफ्यूज हो। ये कोर्स जनरली 6 महीने के लिए वैलिड होता है, बट जब आप ये कोर्स लेते हैं ड्यूरिंग दिस वेबिनार तो आपको 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। तो ये कोर्स आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, और 1 ईयर के बाद भी आप 1,999 जैसा छोटा सा अमाउंट भर के 3 साल के लिए आप कोर्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, जो रजिस्टर करते हैं आज ड्यूरिंग दिस वेबिनार, दे कैन मेक पेमेंट्स इन EMIs ऑल्सो, एंड EMIs कैन बी एज लो एज 700 to 800 rupees per month, which is less than a cost of an outing with your family every week or every day. When you go out with your family, you most probably spend more than this. But last but the most important, जिसके वजह से मुझे लगता है जितने भी लोग इस टाइम पे रूम में हैं सभी लोगों को रजिस्टर करना चाहिए,
is a 7-day 100% money back guarantee. No questions asked, no hidden charges. आप इस कोर्स में आज रजिस्टर करिए और रजिस्टर करने के बाद आप बेसिकली इस कोर्स में रजिस्टर करने के बाद आप बेसिकली हमारा 7 डे का 100% मनी बैक गारंटी का ऑफर ले सकते हैं. अगर आपको लगे 7 दिन बाद ये कोर्स वैसा नहीं है जो मेरे को बताया गया था, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो हिडन चार्जेस, यू गेट योर मनी बैक. आपको नेक्स्ट संडे तक हमको बताना है. लेकिन हमारा जो लाइव ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, लाइव ऑनलाइन क्लास की हमारे बेसिकली 2 क्लासेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप उस बैच में ऐड हो सकते हैं क्योंकि आज संडे को सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज मेरी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन मैंने सुबह वाला सेशन आज लिया क्योंकि ऑलरेडी वी हैड एनरोलमेंट्स. 16 जून जो संडे है, आज हमारा जो दोपहर का बैच है वो नहीं हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल. तो अगला जो आपका बैच होगा, मैं अपना कैलेंडर ओपन कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो डेट्स के बीच में. तो मैं अपना कैलेंडर ओपन कर रहा हूं 1 मिनट के लिए और आपको एक बार समझा देता हूं कि आपका जो नेक्स्ट लाइव ऑनलाइन का बैच होगा, नेक्स्ट लाइव ऑनलाइन की जो क्लास होगी, बैच नहीं क्लास होगी, वो 23 जून को होगी, 23 जून. लेकिन जो आपकी 23 जून को आपका जो बैच है रहा है, मैं साफ साफ लिख रहा हूं, 23 जून को आपकी जो क्लास होगी दैट विल बी क्लास नंबर 3. 2 क्लास आपकी हो चुकी है. बट अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डोंट वरी एट ऑल. आप क्या कर सकते हैं, इस हफ्ते में मतलब अगले सैटरडे तक आप वो 8 आवर्स का आपको एक्सेस मिल जाएगा. वो आप पूरा का पूरा खत्म कर लीजिए 8 आवर्स का, या एटलीस्ट फर्स्ट 4 आवर्स का खत्म कर लीजिए, क्योंकि क्लास नंबर 3 जो है वो क्लास नंबर 1 पे डिपेंडेंट है. तो आप वो पार्ट खत्म कर लीजिए और आप डायरेक्टली क्लास नंबर 3 में अगले संडे से आ सकते हैं. अगर आपको लगे नहीं मेरे को वो क्लासेस भी लाइव ऑनलाइन ही करनी है, तो हमारा बैच जो है जून मतलब करीब करीब अगस्त में कहीं चालू होगा, मिड अगस्त में कहीं हमारा नेक्स्ट बैच चालू होगा. तो आप उस अगस्त वाले बैच से भी ज्वाइन कर सकते हैं. आप चाहें, जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लास 3 से आना स्टार्ट कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बस पहले 4 घंटे का पार्ट देख लीजिएगा, हमारी टीम आपको भेज देगी, वो देख लीजिएगा और आप 23 जून से हमारे क्लास में आ जाएंगे. और जितने भी लोग ये चाहते हैं कि मैं ये वाला बैच भी करूं और अगस्त में जो चालू होगा वो भी करूं, उसका एक्सेस भी हम आज वाले लोगों को दे रहे हैं. तो आप जब आप आज लेंगे तो आपको क्लास नंबर 3 से आप 23 जून से मतलब अगले हफ्ते से हमारे बैच में आ सकते हैं. बाद वाले बैचेस से भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो आप उस ढंग से आ सकते हैं. बट ये बेसिकली अब मैंने बताया कि जो रजिस्टर आज करेंगे फर्स्ट 30 लोगों को उनको क्या क्या मिलेगा. उनको लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, 10 संडे का फ्री ऑन कॉल सपोर्ट, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ईएमआई में पेमेंट, 7 डे 100% मनी बैक गारंटी. क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं वो मैंने आपको समझाया. नाउ आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू वुड वांट टू नो कि मैं कोर्स में रजिस्टर कैसे करूं. जो मैं ऐसे में देख रहा हूं कई लोग ऊपर वाले चीज में देख के पहले ही रजिस्टर करना चालू कर चुके थे. बट इस कोर्स में रजिस्टर करने के आपके पास 3 तरीके हैं. सबसे पहला तरीका, आपका जो चैट बॉक्स है उसके ऊपर एक स्टिकी मैसेज दिया हुआ है जहां पे लिखा है 40 आवर फ्लिप कोर्स एक्सक्लूसिव वेबिनार ऑफर लिंक. और वहां पे उसके नीचे आपका पूरा वेबिनार ज्वाइन करने का वो लिंक दिया हुआ है. तो वहां पे आपका लिंक आपको विजिबल होगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं. तो उस पे क्लिक करिए, नंबर 1 ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन ये है कि जो आपका चैट बॉक्स है उस चैट बॉक्स में जो लास्ट मैसेज है वो हमारी टीम का मैसेज है, वहां पर भी वो लिंक दिया हुआ है 40 आवर फ्लिप कोर्स एक्सक्लूसिव वेबिनार ऑफर लिंक. तो वहां पर भी लिंक दिया हुआ है www.varunmalhotra.co.in/webinar offers. तीसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद भी ये जो वेबसाइट का एड्रेस है इसको नोट कर लीजिए, ये बाद में भी आपको काम आएगा. varunmalhotra.co.in/webinar offers. आप चाहें तो क्रोम पे, सफारी पे, एक्सप्लोरर पे, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उस पे डाल सकते हैं. और जैसे ही आप डालेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा जहां पे ये लिखा होगा. ये जो पेज है वो आपको बताएगा यस आई वांट दिस ऑफर. ये यस आई वांट दिस ऑफर कब तक आएगा? 30 एनरोलमेंट्स तक आएगा. 30 एनरोलमेंट्स के बाद ये बेसिकली आपका यस आई वांट दिस ऑफर बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम 30 लोगों को ही ये स्पेशल ऑफर दे सकते हैं. तो जब तक आप 30 लोगों में हैं
ये पेज आपका खुलेगा और आपको दिखाएगा यस आई वांट दिस ऑफर। जब आप यस आई वांट दिस ऑफर पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब आपको सारे के सारे ऑफर जो हमने डिस्कस किए अभी वो मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि नहीं सर आप फर्स्ट 30 में नहीं थे, ऐसा नहीं होगा। अगर यहां पर दिख रहा है यस आई वांट दिस ऑफर, तो आप फर्स्ट 30 लोगों में हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे यस आई वांट दिस स्पेशल ऑफर, तो आपका ये पेज खुलेगा जहां पे आपको ईमेल और फोन नंबर पूछा जाएगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों से, कि एक बार जो हमारा चैट बॉक्स है उसके ऊपर जो स्टिकी मैसेज दिया है उस पे लिंक पे क्लिक करें, या फिर जो लास्ट चैट बॉक्स में मैसेज आया है वो हमारी टीम की तरफ से है, वहां पर भी लिंक दिया हुआ है 40 आवर फ्लिप कोर्स एक्सक्लूसिव वेबिनार ऑफर लिंक, या आप डायरेक्टली ब्राउजर पे टाइप कर सकते हैं varunmalhotra.co.in/webinar offer। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, आई विल गिव अबाउट 30 सेकेंड्स कि सभी लोग इस लिंक पे क्लिक कर दें। लिंक पे क्लिक करने के बाद सभी लोग यस आई वांट दिस स्पेशल ऑफर पे क्लिक कर दें। वंस यू क्लिक दैट, आपको पूछेगा आपका ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। अब आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, यहाँ पे अपना फोन नंबर डालिए, और जब आप पे करने जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपको ऑप्शन दिखाएगा पे बटन बताने के बाद कि पेमेंट करने के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से, यूपीआई से, और ईएमआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। जितने भी लोग ईएमआई में पेमेंट ले रहे हैं वो ईएमआई पे क्लिक करेंगे तो आ रहा होगा प्रोसीड टू पेमेंट, और पेमेंट दिखा रहा होगा 14,999। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ईएमआई में पेमेंट कर रहा हूं तो ये 14,999 क्यों कर रहा है। लेकिन जब आप प्रोसीड दबाएंगे उसके बाद आपको दिखाएगा कि भाई आपकी महीने की ईएमआई क्या बनेगी, आपके चार्जेस क्या होंगे, बेस्ड ऑन आप मंथली कितने मंथ्स में पेमेंट करना चाहते हैं। और ये ऑप्शन ईएमआई पे पेमेंट का ऑप्शन सभी लोगों के पास अवेलेबल है अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या इंडस इंड का और एचडीएफसी का डेबिट कार्ड यूज करते हैं। इन दो कंपनीज का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो भी ये ऑफर आपको मिल जाएगा ईएमआई पे, और अगर आप कोई भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड करते हैं तो भी वो आपको ऑफर मिल जाएगा। वंस यू क्लिक ऑन दैट, विद इन नेक्स्ट 15 to 30 मिनट्स हमारी टीम जो है वो बेसिकली आपको एक ईमेल भेजेगी ऑन हाउ टू एक्सेस द कोर्स, यानी कोर्स को देखना कैसे है। ये कोर्स को कैसे देखेंगे, दो फॉर्मेट में देखेंगे, एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे आप, और एक लाइव ऑनलाइन के फॉर्मेट में देखेंगे। जो आपको ईमेल मिलेगी आज अभी 15 to 30 मिनट्स, वो आपको बताएगा कि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट कैसे देख सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मतलब उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अब चाहे आप एंड्रॉइड के यूजर हैं, यानी कि एंड्रॉइड का फोन या टैब यूज करते हैं, वहां देख सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हैं, यानी आईफोन या आईपैड यूज करते हैं, वहां यूज कर सकते हैं। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, वहां देख सकते हैं। अगर आप मैक यूजर हैं, यानी एप्पल के लैपटॉप पे देखना चाहते हैं, वहां भी देख सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वो ईमेल में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, और वो ऐप डाउनलोड करके आप हमारा कोर्स देख सकते हैं। लेकिन जो आपका लाइव ऑनलाइन कोर्स होगा, ये देखने के लिए आप ऐप पे तो जाएंगे, बट ये आपको बेसिकली अलग से एक जूम लिंक मिलेगा। तो उसके लिए लाइव ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 2-3 दिन में ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप